आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। हम एक बारी फिर बात करेंगे आज चिन्ह और चमत्कारों के टॉपिक पर। हालांकि पहले हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज ही मुझे किसी भाई ने मैसेज किया और एक वचन भेजा कि ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी एक वचन को पढ़कर जो है पूरी बाइबल को क्लैरिफाई नहीं कर सकते। हमें उस पार्ट को है जो पूरा पढ़ना होता है, तब हमें पता लगता है कि कैसे क्या चीज़ जो है किस चीज़ के लिए बोली गई है। आइए हम वो आयत पढ़ते हैं। मरकुस का 16 अध्याय और उसकी 17वीं आयत जो मुझे उस भाई ने भेजी थी। इसमें क्या लिखा है? और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो ये एक वचन है, जो एक भाग है उस पूरे अध्याय का जो उन्होंने मुझे भेजा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी 15वीं आयत से लेकर और 20 आयत तक पढ़ेंगे। मरकुस का 16 अध्याय 15 से लेकर उसकी 20 आयत तक लिखता है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। किसको कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने बोल रहा है अपने चेलों को कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को क्या करो? सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो हम ये देखते हैं, और हम जब बाइबल में आगे पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ें हुई भी। लेकिन ये चीज़ें कैसे हुई? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है उनके साथ साथ काम करता था। ये प्रभु यीशु मसीह ने उनको सामर्थ्य दी थी, अपने चेलों को प्रेरित कहलाया था, उनको प्रेरित बनाया था ताकि जो है लोगों के विश्वास जो है वो कमज़ोर ना हो, क्योंकि उस समय जो है बाइबल पूरा नहीं लिखा गया था। इसको हम 20वीं आयत में पढ़ेंगे। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा, वचन को मजबूत करता रहा। मेरे भाई और बहनों, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप अपना मकान बनाते हैं, जब छत के ऊपर लेंटर डालते हैं तो नीचे लकड़ियाँ लगाते हैं पहले, फिर उसके ऊपर मसाला डालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो लेंटर मजबूत हो जाता है, जब उसको लकड़ियों की ज़रूरत नहीं होती, तो उस लकड़ियों को निकाल दिया जाता है। क्या हम उन लकड़ियों को रहने देते हैं कि कोई बात नहीं, लेंटर मजबूत हो गया, लकड़ी अभी भी रहने दो? हम उस लेंटर को निकाल देते हैं, क्योंकि अब उस लकड़ियों को लेंटर को उस लकड़ियों की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से उस समय जब बाइबल पूरी नहीं लिखी गई थी तो लोगों में अविश्वास के कारण उनके विश्वास को जागरूक करने के लिए ये चिन्ह और चमत्कार होते थे। लेकिन आज जब हम बाइबल पूरी लिख दी गई है, जब बाइबल हमारे हाथों में है, पूरी हर भाषा में हम उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हमें चिन्ह और चमत्कारों की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि चिन्ह और चमत्कार नहीं होते, चमत्कार होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इंसान बड़ी भरी सभाओं में आपके सामने बोले कि मैं चमत्कार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप आराम से, अगर अपने लिए कुछ आपको दुख है या तकलीफ है या किसी बात से आप परेशान है, तो आप एक मन होकर, सच्चे मन होकर उससे प्रार्थना करें और सबसे पहले उसकी आज्ञाओं पे चलें, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है खुदा किसी भी चीज़ से महरूम नहीं रखेगा। तो इनका जो है आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग जो है इन आयतों का क्या करते हैं, गलत मतलब निकालते हैं। और ये चीज़ें जो है खुदा को भी पता थी कि इन चीज़ों के गलत मतलब निकाले जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आगे और आयतों में लिखा है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। मत्ती का 7 अध्याय उसकी 15वीं आयत। मत्ती 7 अध्याय उसकी 15वीं आयत क्या लिखता है? झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में क्या है? फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह को पता था ये चीज़ें होंगी। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का ही 7 अध्याय उसकी 20, 21, 22 और 23 आयत। मत्ती का 7 अध्याय 20, 21, 22 और 23 क्या लिखता है? सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जब तक हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, उसकी इच्छाओं पर नहीं चलेंगे, तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आगे लिखता है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ साफ साफ भाषा में जो है वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहा है कि अगर हम उन वचनों को पढ़कर कहते हैं कि अगर ये चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह समझा रहा है कि ये चीज़ें जो हैं, ऐसे लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ नहीं की, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से और कितने बड़े बड़े अचंभे के काम नहीं किए। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो हमें, मेरे बहनों और भाइयों, इस चीज़ को समझना है। अगर जब तक हम इन्हें समझेंगे नहीं, ऐसे ही हम लोगों की बातों पर विश्वास करते रहेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से दूर होते रहेंगे और हम प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन के भागी कभी नहीं बन सकते। फिर भी चलो, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मान लो कि अगर वो जो वचन हमने पहले पढ़े थे कि हाँ जी, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, अगर हम मान लें कि ये चीज़ें होती हैं आज के टाइम पर भी, तो आपने अपने प्रचारकों को कितनी बार देखा है कि उन्होंने कभी अपने आप सांपों को उठा लिया हो? आपने कितनी बार देखा कि वो जहर पी लें और फिर भी जिंदा ना रहें?
अब कोरोना के टाइम में तो हर प्रचारक ने तो कोरोना वैक्सीन लगा ली थी। क्यों लगा ली थी? अगर उनके पास इतनी ताकत थी तो वो नहीं लगाते, वो ऐसे ही चिन्ह और चमत्कार करते, प्रभु का नाम लेते और कहते हमें तो कुछ नहीं होगा। सबने वैक्सीन लगाई, किस डर से? क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती हैं ऐसे। जिस प्रकार से वो करते हैं उन प्रकार से ये चीज़ें नहीं होती हैं मेरे भाई और बहनों। बड़े बड़े प्रचारक आजकल क्या करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं लोगों के ट्रस्ट के पैसे से। बाद में जब उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वही लोग क्या करते हैं, बाद में हॉस्पिटल्स खोल देते हैं। जब वो चिन्ह और चमत्कारों का इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं तो हॉस्पिटल्स खोलने की क्या ज़रूरत है उनको? और सबसे बड़ी बात कि कौन सा प्रचारक आपके सामने जो है आप उसको जहर दे दो और वो पी ले और वो बच जाए, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें नहीं होती हैं आज के समय में, जब वचन हमारे पास है। आज हमें वचन को पढ़कर उस पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और हम ये विश्वास करते हैं, और विश्वास करने का मतलब है कि हम उसकी आज्ञाओं पे भी चलें। जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे तो चिन्ह और चमत्कार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य की खोज करें, हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलें, हर कुछ संभव है हमारे जीवन में। लेकिन बस अगर हम सही तरीके से बाइबल को जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो ये चीज़ें होनी हमारी समझ से जो है बाहर रहेगी। हम ऐसे ही किसी भी लोगों की बातों पे विश्वास करके जो है बाइबल की शिक्षा को नहीं बिगाड़ सकते। अगर ये लोगों से ही हमने सीखना आता था तो बाइबल की हमें ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए हमें जो है पवित्र आत्मा से लिखी हुई ये बाइबल दी गई है, ताकि हम इसको पढ़ें, समझें और इस पे चलें। तो हे मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे किसी की भी बात पे विश्वास ना करें, हर किसी आत्मा की प्रतीति ना करें, क्योंकि ऐसे बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जो मैं अभी नहीं आपको बता रहा, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा हिस्सा इसी चीज़ों के बारे में लिखा है कि आप झूठे लोगों से सावधान रहें, आप झूठे लोग आपको भरमाने ना पाएँ। तो कृपया करके प्लीज़ आप जो हैं अपने जीवन का समय जो है बर्बाद ना करें, क्योंकि जो समय जो है बहुत कम है। कभी भी वो वक्त आ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने आ जाए, और अगर हमें वो इसी हालात में पाएगा तो वो कभी भी खुश नहीं होगा, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से मोल लिया है और वो बदले में हमसे कुछ नहीं चाहता। वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें और प्रभु की सही शिक्षा को ग्रहण करें। आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।